इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम लोही में 30 मार्च को हुई दिल दहला देने वाली अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। लीलावती पटेल 50 वर्षीय की हत्या चोरी के इरादे से घर में घुसे पड़ोसी राजा केवट 30 वर्षीय ने की। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने महिला का सिर काटकर खेत में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस राजीव अग्रवाल की टीम ने तकनीकी और पारंपरिक जांच से आरोपी तक पहुंच बनाई। आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 103/1 और 238/A के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये बिछिया थाना अंतर्गत की घटना है और 30 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली कि जो लोही ग्राम है वहां पर एक महिला की लाश जो है वो खेत में देखी गई है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली है तो हमारे थाना प्रभारी बिछिया जो हैं हमारे सीएसपी कोतवाली अपनी टीम के साथ जो है मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे जब पहुंचे तो ये देखा गया कि एक महिला की लाश जो है वहां पर खेत पे देखी गई और साथ ही धड़ से जो सर है उसको भी वो वहां पर मौजूद नहीं था। इसके बाद प्रथम दृष्टया ये समझ में आया, अच्छा हाँ, जब क्योंकि बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही थी तो सर की तलाश की गई। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की और कुछ ही देर बाद हमको जो बॉडी का सर था वो मिल गया। उसके बाद ये पता चला कि ये जो महिला है वो लीलावती पटेल उनका नाम है और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि ये जो मामला है वो निश्चित ही हत्या का मामला है। जैसे ही ये इंश्योर हुआ हत्या का मुकदमा जो है वो थाना बिछिया में कायम किया गया। हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने भी जो घटना स्थल है या वेन्यू है उसको विजिट किया और साथ ही टीमें बनाई सीएसपी साहब के नेतृत्व में और इस घटना का कारण क्या है या वो कौन व्यक्ति है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उसकी पता रसी जो है वो प्रारंभ की गई। जैसे ही इसको पता करने का प्रयास किया गया तो कई लोगों से पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और साथ ही हमारी साइबर की टीम भी इस खोज में लग गई। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति लोकेट हम लोग कर पाए। ये व्यक्ति जो है इस महिला के घर के पड़ोस में ही रहता था जिसका नाम है राजा केवट। इसको लोकेट किया गया, इससे पूछताछ प्रारंभ की गई और जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो इस व्यक्ति ने जुर्म किया जाना कबूल किया। इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि ये महिला के पड़ोस में ही रहता था और चोरी के उद्देश्य से ये महिला के घर में घुसा और चूंकि महिला की नींद खुल गई, उसे लगा कि महिला मुझे पहचान लेगी और शोर मचा देगी तो उसने महिला की हत्या कर दी। महिला की पहचान ना हो पाए इसलिए उसकी बॉडी को पीछे फेंक दिया और साथ ही धड़ से सर को अलग कर दिया और इस घटना को अंजाम दिया। मुलजिम को जैसा कि मैंने बताया कि हमने लोकेट कर लिया है, आज गिरफ्तारी करके उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस सारी कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जो टीम बनाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे प्रशिक्षु आईपीएस श्री राजीव अग्रवाल सर, थाना बिछिया के जो प्रभारी हैं हमारे सीएसपी साहब, निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा, निरीक्षक विजय बघेल, निरीक्षक विजय सिंह जो थाना समाज में पदस्थ हैं, हमारी साइबर की टीम, इसमें मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर गौरव मिश्रा, एएसआई लखन नामदेव, प्रधान आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक ओम प्रकाश, आरक्षक कृष्ण कुमार शर्मा, महिला आरक्षक गायत्री चौधरी, आरक्षक राजेश, जगदीश, मानेंद्र शर्मा और सुभाष चंद्र इनकी महत्वपूर्ण संभवतः उन्होंने धारदार कुल्हाड़ी का आरोपी जो अपराधी है पहले से उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया था या फिर ऐसे ही? चूंकि अभी सभी चीजें बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं तो इस चीज को दिखाया जा रहा है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है कि वही जैसे कि मैंने बताया कि आसपास जो भी अवेलेबिलिटी थी कैमरे की या उनके घर के आसपास जो लोग रहते थे उनसे बातचीत की गई, कई सारे लोगों से बातचीत की गई, कई सारे कैमरे के फुटेज देखे गए। हथियार बरामद हो गया।
कितने लोगों से पूछताछ की गई और कई सारे लोगों से पूछताछ की गई, कई सारे कैमरे को देखे गए। केवल चोरी मोटिव था या फिर कुछ और? अभी प्राथमिक जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने यही बताया है कि चोरी के उद्देश्य से वो और भी लोग थे किसने के अकेला था? वो अकेली। हत्या के बाद चोरी भी की है कि सामान नहीं देते हैं? अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो उठे मतलब घुसे उसके घर में चोरी के उद्देश्य से ही थे। और चूंकि मैंने आपको बताया कि वो पड़ोस में ही रह रहे थे, तो महिला तो उनको जानती ही थी। हत्या घर के अंदर की गई थी घर के बाहर? जो मौका देखा उससे ये समझ में आ रहा है कि उनकी हत्या अंदर ही कर दी गई, घर के अंदर ही उनको हत्या कर दी गई। आरोपी ने ये खुद ही बताया है कि ताकि पहचान ना हो पाए महिला की, तो उन्होंने सर से धड़ को अलग किया और कुछ ही दूरी पे फेंक दिया। आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उसको देखा जा रहा है। हत्या घर काटने से हुई है कि गला दबाने या किसी और? जो धारदार हथियार इस्तेमाल किया है उसी से महिला की हत्या हुई।